श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जय माता दी, जय माँ शेरावाली, बोलिए दुर्गा मैया की जय। प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको चैत्र नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ खास और महत्वपूर्ण जानकारी उपाय आप सबके लिए लेकर के आए हैं। अगर आप इन दिनों में बताए गए उपाय अपना लेते हैं तो आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो सकती है और सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको 5 से 7 6 उपाय आपको ऐसे लेकर के आए हैं जो हम आपको बताएंगे, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जो भी भक्त माता दुर्गा शेरावाली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन माता शेरावाली का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रिय भक्तगणों, आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और इसे एक लाइक अवश्य करें। माता दुर्गा माँ शेरावाली आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। इस बार चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में माता दुर्गा माता शेरावाली हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, पधार रही हैं। प्रिय भक्तों, हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार जब माता शेरावाली हाथी पर सवार होकर आती हैं तो यह अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इससे भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अखंड दीपक की बाती और तेल का सही उपयोग क्या है? नवरात्रि के बाद पूजन सामग्री का सही निपटान कैसे करें? चैत्र नवरात्रि 2025 के शुभ मुहूर्त और तिथियां क्या है? ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी ताकि आप नवरात्रि के बाद पूजा सामग्री का सही उपयोग कर सकें और अनजाने में कोई गलती ना हो। अक्सर लोग पूजा सामग्री को गलत तरीके से नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे उन्हें इनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से समझें। चैत्र नवरात्रि 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां आरंभ हो रही हैं 30 मार्च 2025 रविवार के दिन से और 6 अप्रैल 2025 रविवार को ही चैत्र नवरात्रि का समापन भी होगा, यानी समाप्ति होगा। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रातःकालीन शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जो पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष का शुभ आरंभ भी हो जाता है, जिससे इस वर्ष का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, जो नवरात्रि का एक प्रमुख अनुष्ठान है। मित्रों, भक्तों, इस वीडियो को ध्यान से आप सभी लोग पूरा अवश्य देखें। इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। नवरात्रि के दौरान जाने अनजाने में कुछ गलतियां लोग कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माँ दुर्गा की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के बाद बचे हुए चावल, श्रृंगार का सामान, दीपक की जली हुई बत्तियां, देवी सिक्का आदि को नदी में विसर्जित कर देते हैं। यही कारण है कि पूजा के बाद भी कई लोगों को अपेक्षित फल उसका प्रदान नहीं होता है। मित्रों, पूरा फल उसका नहीं मिल पाता है। भक्तों, माँ दुर्गा स्वयं आपको प्रसाद के रूप में आशीर्वाद देकर जाती हैं, लेकिन यदि आप उन प्रसाद का सही उपयोग नहीं करेंगे तो उसका पूजा का पूरा फल लाभ आपको नहीं मिलेगा। मित्रों, भक्तों, जैसे आपके पास कुआं तो है, लेकिन यदि आप उसमें से पानी नहीं निकालेंगे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। हम आज आपको सही तरीके से इस वीडियो में समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं। आपकी सभी परेशानियां, गरीबी, रोग दोष और मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं इस उपाय को, इस कार्य को करने से। मित्रों, जैसे कि हमारा उद्देश्य है कि यदि हमारे बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का यदि भला हो जाए तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी होती है तो एक दूसरों तक अपनी जानकारी को शेयर करना चाहिए और माँ दुर्गा की कृपा आपको मिलेगी। तो चलिए प्रिय भक्तों, समय ना गंवाते हुए आज की जानकारी हम शुरू करते हैं और बड़ी ध्यान से सुनते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से छोटा सा मेरा निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, लोगों के पास शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माँ शेरावाली आप जरूर लिखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं।
चैत्र नवरात्रि के दौरान कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, करने से बचना चाहिए। आप माँ दुर्गा के आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। इन गलतियों को करने से माँ शेरावाली का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है। तो प्रिय भक्तगणों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप ध्यान से अवश्य देखें और समझें, और स्किप कर करके वीडियो को बिल्कुल ना देखें। वीडियो को भगा भगा कर ना देखें, वीडियो को बीच बीच में काट करके बिल्कुल भी ना देखें। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपको माता शेरावाली का आशीर्वाद नहीं मिलता है और आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। प्रिय मित्रों, पूजा के बाद यानी पूजन के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, उन्हें विशेष रूप से चावल जो माँ दुर्गा को चढ़ाए गए हैं, उन्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, ना कि बिना सोचे समझे नदी में बहा देना चाहिए। कई लोग पुष्प, सिक्के और चढ़ाए गए चावल नदी में बहा देते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल होती है। आपने 9 दिन तक जो पूजा की, उसका फल आपने पानी में बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। और माता दुर्गा के यह खड़े चावल विशेष महत्व रखते हैं, और यदि इनकी सही उपयोग किया जाए तो यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सुख शांति का लाभ दे सकते हैं। इन चावलों को अपने भंडार में रखें। भंडार का मतलब है कि आप इन्हें अपने घर में उपयोग होने वाले चावलों में मिला सकते हैं या किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। ये मित्रों, अब इसके फायदे आप समझ लीजिए कि इससे आपको क्या क्या फायदा है। जो पुष्प दुर्गा माँ को चढ़ाए गए हैं, उन्हें धूप में सुखाकर पर्स में रखें, अपनी तिजोरी में रखें, और जो सिक्के चढ़ाए गए हैं, उन्हें धन की पोटली या पर्स में रखना चाहिए। मित्रों, भक्तों, जो चावल दुर्गा माँ को चढ़ाए जाते हैं, वे सिद्ध माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा साक्षात विराजमान होती हैं, इसलिए यह चावल जागृत अवस्था में आ जाते हैं या सिद्ध अवस्था में चावल आ जाते हैं। यदि आप इन चावलों को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुखों का लाभ प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। यह भी घर में चावल बनाएं, उसमें केवल 1 या 2 चावल के दाने मिला दें। यानी अपने घर में आपने जो भी भंडारे में चावल रखे हैं, उसमें आप मिला सकते हैं। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और रोग दोषों से मुक्ति होती है, और माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पे बनी रहती है। इससे आपके जीवन में उन्नति होगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। इसके अलावा इन चावलों को खाने से जल्दी तृप्ति मिलती है और घर में अन्न, धन, वैभव की कमी नहीं रहती है। अब बात करते हैं श्रृंगार के सामान की, जो माता शेरावाली को श्रृंगार का सामान हम अर्पित करते हैं। कई भक्त दुर्गा माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाते तो हैं, लेकिन नवरात्रि के बाद इसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं या बहा देते हैं या किसी और को दे देते हैं। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो श्रृंगार का सामान आप माँ दुर्गा को चढ़ाती हैं, उसे नवरात्रि के बाद घर की शादीशुदा महिलाएं, जो भी सुहागिन स्त्रियां हैं, उनको दे देना चाहिए, उनको अपने उपयोग में ले लेना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वे इस श्रृंगार का उपयोग करेंगी, तब तक उन्हें माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा और बाद में भी उनके ऊपर माता शेरावाली का आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहेगा। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, यदि उनके सुहाग पर कोई आँच आती है या कोई भी दिक्कतें आती हैं तो उनके पति की रक्षा माता दुर्गा शेरावाली स्वयं करती हैं और वे अखंड सौभाग्यवती बनने का आशीर्वाद भी देती हैं। महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, इसलिए इस परंपरा का पालन अवश्य करना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी और बात को सुनते हैं। प्रिय भक्तों, दीपक में बचा हुआ तेल नदी में विसर्जित कर देते हैं लोग, जो सबसे बड़ी गलती होती है। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक अखंड ज्योति लोग जलाते हैं। इसके कारण दीपक का तेल जागृत अवस्था में आ जाता है। जागृत अवस्था यानी कि वह तेल सिद्ध हो जाता है। जागृत चीजें अपना पूरा प्रभाव दिखाती हैं, वह दीपक भी सिद्ध हो जाता है। जैसे हर मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि केवल प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्तियों की पूजा की जाती है, वैसे ही जागृत तेल का सही उपयोग, जागृत दीपक का सही उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए। जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति पूजनीय होती है। इसी तरह दीपक का बचा हुआ तेल जो जलने के कारण जागृत अवस्था में आ जाता है, यानी कि वह सिद्ध हो जाता है।
बहुत प्रभावशाली होता है। ये मित्रों, यदि आपको कहीं भी दर्द है, सिर पे, माथे पे, हाथ में, कहीं भी आपको दर्द है, पीड़ा है, तो आपको लगता है कि किसी ने आप पर नकारात्मक ऊर्जा डाल दी है, किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, तो प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, इसका उपयोग करें। जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, उसे अपने सिर में या शरीर में, माथे पर, हिस्सों पर लगाएं जहां दर्द हो रहा है। उससे तुरंत आराम, राहत मिल जाती है। प्रिय मित्रों, यदि किसी ने आप पर तंत्र मंत्र विद्या, काला जादू टोना किया है, तो यह माँ दुर्गा की कृपा से उसे नष्ट कर देता है। आपको केवल प्रभावित स्थानों पर यह तेल लगाना है और 2 मिनट के भीतर आपको आराम भी महसूस होने लगेगा। प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आपको किसी तांत्रिक या झाड़ फूंक करने वाले लोगों के पास जाने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपको तुरंत तेल लगाने की जरूरत नहीं है तो इसे 1 साल के लिए संभाल कर भी रख सकते हैं। प्रिय मित्रों, कभी कभी ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से सिर दर्द होता है। यदि यह तेल सिर पर लगाया जाए तो सिर दर्द समाप्त हो जाता है। यह राहु, केतु, अन्य ग्रहों के कुप्रभाव से भी बचाता है, कम करता है। प्रिय मित्रों, यह उसमें बहुत ही लाभकारी सहायक तेल होता है। शरीर के 7 विशेष हिस्सों, सिर, माथा, कोहनी, दिल के पास, कंठ, घुटनों और पैरों में न लगाएं तो बेहतर अच्छा है, क्योंकि माता का यह आशीर्वाद दिया हुआ तेल है। इसे पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इस तेल को लगाने से सभी प्रकार की बीमारियां, शारीरिक पीड़ा, कष्ट दूर होती है। अब बात करते हैं मित्रों, अगरबत्ती, गोबर के उपले और अन्य पूजन सामग्री के जलने के बाद बनने वाली भस्म की। यह भस्म भी विशेष ऊर्जा रखती है। मित्रों, जब हम पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, गोबर के उपले जलाते हैं, हवन करते हैं या माँ दुर्गा के लिए कच्ची धूप जलाते हैं। इन सभी चीज़ों की भस्म को साल भर संभाल कर रखना चाहिए अपने घरों में। अगर भस्म अधिक मात्रा में हो तो इसका कुछ भाग पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भाग अपने पास संभाल कर अवश्य ही रखें। अब इस भस्म के लाभ समझिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगरबत्ती की भस्म, गोबर के उपले की भस्म और कच्ची धूप की भस्म जो होती है, वो आध्यात्मिक उन्नति में सहायता होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके मंडप में सकारात्मक ऊर्जा का बदलाव आए, तो इसे बहुत थोड़ी मात्रा में लेना शुरू करें। यह जागृत भस्म जो है, अपने घर में गंगा जल में मिला करके या किसी भी शुद्ध जल में मिला करके अपने पूरे घर में, मंडप में छिड़कावा करें। जब भी आपके ऊपर लगता है कि हमारे घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जाएं फैली हुई हैं, घर में अनेक प्रकार की अशांतियां बनी हुई हैं, लोगों में मतभेद है, विघटन है, तो आप इसको गंगा जल में या फिर शुद्ध जल में मिला करके घर में उसको छिड़कावा कर सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होंगी और माँ दुर्गा शेरावाली की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी और आपकी सोचने समझने की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आसपास के लोग जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, विकसित हो जाएगी। प्रिय मित्रों, जब भी आप किसी कार्य को करेंगे उसमें सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। मित्रों, छोटे बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। घर में छोटे बच्चों को कोई देख लेता है, फिर भी उसको नज़र लग जाती है। ऐसे में जो अगरबत्ती की भस्म आपने 9 दिनों तक माँ दुर्गा के लिए जलाई है, उसका थोड़ा सा तिलक बच्चों के मस्तक पर अवश्य लगाएं। आपने जो हवन सामग्रियाँ की हैं, उसकी भभूति को आप लगा सकते हैं। यदि किसी बच्चे को अचानक पेट में दर्द हो तो उस हिस्से पर यह भस्म हल्के हाथ से रगड़ने से, इससे यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है तो वह समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह यदि सिर में दर्द होता है या माथे पर दर्द होता है तो इस भस्म को लगाएं। यह भस्म हर तरह की परेशानी और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने का काम करती है। प्रिय मित्रों, यदि इसे नित्य थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें और बच्चों को भी दें तो उनकी बुद्धि प्रबल होती है, स्थिर होती है और पढ़ाई में सुधार आएगी, उनका मन भी लगेगा। कई बार लोग किसी की तरक्की का भाग्य को रोकने के लिए बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन यदि आप इस भस्म का तिलक लगाती हैं
अगर तिलक लगा करके कहीं किसी कार्य के लिए जाते हैं तो उस कार्य में कोई बाधाएं नहीं आती हैं, वह कार्य आपका सफल होता है। जब तक यह तिलक आपके माथे पर रहेगा मित्रों, कोई भी नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक प्रभाव आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब बात करते हैं मित्रों दीपक की जो बची हुई बाती होती है उसके बारे में। अधिकतर लोग इसे पूजा के बाद नदी में प्रवाहित कर देते हैं या किसी स्थान पर रख देते हैं, लेकिन भक्तों मित्रों इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बीच बीच में वीडियो को बिल्कुल भगाकर मत देखिएगा, न सुनिएगा, नहीं तो आपकी पूरी बात समझ में नहीं आएगी। मित्रों ध्यान दीजिएगा, दीपक की बाती हमेशा जागृत अवस्था में होती है और वह सिद्ध हो जाती है। 9 दिन की अखंड ज्योति को जलाने के बाद से माता दुर्गा का उस पर पूरा प्रभाव रहता है। इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। आपको इसे अपनी बाजू पर एक बाजू बंद की तरह पहनना चाहिए। यदि कोई महिला है तो उसे इसे अपने भुजाओं पर धारण करना चाहिए। मित्रों उस बची हुई बाती को आप चाहें तो इकट्ठा करके जला करके कभी भी जो भी पूजा की हमारी बाती बचती है उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उसको जला करके भस्म के रूप में तैयार करके घर में उसका आप तिलक के रूप में उपयोग करना चाहिए। मित्रों 9 दुर्गा के समय में 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने के कारण यह बाती चैतन्य हो जाती है। इसमें दिव्य ऊर्जाएं आ जाती हैं, दिव्य शक्तियां आ जाती हैं। यह इतनी शक्तिशाली बन जाती है, इसे धारण करने से आपको कई लाभ मिलते हैं। ये मित्रों हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसके लाभ बताए हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। इसलिए यह वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें और सही तरीके से इस पवित्र वस्तु का उपयोग कर सकें आप। यदि आपने इसे गलत तरीके से रखा या फेंक दिया तो आपको इन लाभों का प्राप्त फल नहीं मिलेगा। इसका पहला और सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से बचाता है। यदि कोई व्यक्ति इस जागृत बत्ती को अपनी बाजू पर धारण करता है तो उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और असमय मृत्यु नहीं होती है। वह किसी भी दुर्घटना से बच सकता है। ऐसे इसलिए मित्रों क्योंकि इस धागे के साथ स्वयं माँ दुर्गा की शक्ति रहती है। जब भी आप इसे पहनेंगे माँ दुर्गा का संरक्षण आपको हमेशा मिलेगा। यह कोई साधारण बाती नहीं होती है, बल्कि साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है और एक सुरक्षा कवच होता है। इसे धारण करने के बाद अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं की होने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है। इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं और लाभ नज़र दोष और तंत्र बाधा से बचाव है। यदि आप बार बार नज़र दोष या नकारात्मक बुरी शक्ति का शिकार होते जा रहे हैं, प्रभावित होते जा रहे हैं, तो यह बाती धारण करें। यह किसी भी तांत्रिक क्रिया से आपकी रक्षा करेगी, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली तांत्रिक क्यों ना हो। भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा दिलाती है। यदि आप किसी सुनसान जगह, शमशान या नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर जाते हैं तो यह रक्षा कवच आपको सुरक्षित रखेगा। प्रिय मित्रों, भूत प्रेत या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, टोना टमारी, टोटके, तंत्र मंत्र, विद्या शक्ति, इन सब चीज़ों से आपको बचाती है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। इसे धारण करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। मित्रों, जो लोग मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक सुख पाना चाहते हैं उन्हें इसे अवश्य धारण करना चाहिए। मनोकामनाओं की पूर्ति, यदि आपके कोई कार्य लंबे समय से अटके हुए नहीं हो रहा है तो इसे धारण करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है। यदि आप मनचाही नौकरी की तलाश में हैं, तैयारियां कर रहे हैं तो यह सुरक्षा कवच धारण करने से शुभ फल मिलने लगते हैं। भक्तों, माँ दुर्गा की कृपा जब तक इसे धारण करेंगे तब तक माँ दुर्गा का अंश रूप आपके साथ रहेगा, बना रहेगा। उनके आशीर्वाद से जीवन में किसी भी चीज की आपको कमी नहीं होगी। माँ शेरावाली के 9 स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा करने से हर प्रकार की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन माता शेरावाली के 9 स्वरूप यानी सिद्धिदात्री की उनकी पूजा करनी चाहिए, विशेष रूप से की जाती है। यदि आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री के बीज मंत्र ओम सिद्धिदात्री नमः, ओम सिद्धिदात्री नमः का अधिकतम जप करें। इस मंत्र का जप करने से माँ शेरावाली माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है।
थोड़ी सी भक्ति और श्रद्धा से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों को धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ये मित्रों, प्रिय भक्तों, यह थी नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी। सामग्री को क्या करें, कैसे करें, महत्वपूर्ण विशेष बातें आपको हमने इस वीडियो में हमने आपको बताई। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो और उपाय पाने के लिए आप अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। प्रिय मित्रों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।